आगे बढ़ते हैं, पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। जिला प्रमुख के चुनाव में कांटे की टक्कर दिखाई दी। 3 जिलों में कांग्रेस के बने जिला प्रमुख, ये डिटेल आपको हम बता रहे हैं। जयपुर, भरतपुर, सिरोही पर बीजेपी का कब्जा। जोधपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा में कांग्रेस का बना बोर्ड। कहीं पर निराशा, कहीं पर खुशी। जयपुर, भरतपुर, सिरोही पर बीजेपी का कब्जा है। जो उम्मीदें जताई जा रही थी, हालांकि जयपुर में खेला हो गया। जोधपुर, सवाईमाधोपुर, दौसा में कांग्रेस का बोर्ड बना है। जयपुर जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, इसे मानिए कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी रमा देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सुबह सुबह रमा देवी ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की और जयपुर की जिला प्रमुख रमा देवी बन गई हैं। जोधपुर में कांग्रेस की लीला मदेरना की जीत हो गई है। कांग्रेस का बोर्ड यहां पर बना। सवाईमाधोपुर में कांग्रेस की सुदामा देवी जिला प्रमुख बनी है। तो 3 जगहों पर बीजेपी का कब्जा, 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। प्रधानी में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस को फायदा मिला, लेकिन जिला प्रमुख की जो बात आती है तो फिर 3 जगहों पर कांग्रेस और 3 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी। जयपुर में कांग्रेस को झटका लगा, ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर। जिला प्रमुख सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ। बहुमत के बावजूद हारी कांग्रेस, ये झटका है कांग्रेस के लिए। भाजपा की रमा देवी जिला प्रमुख बनी और कांग्रेस की हार का बड़ा कारण रहा अंदरूनी गुटबाजी। अंदरूनी जो नटखट, जो नारेबाजी, जो नाराजगी, जो गुटबाजी, यही एक वजह रही। रमा देवी थी कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी की करीबी, लेकिन ऐन वक्त पर रमा देवी ने पाला बदल दिया, खेमा अपना बदल दिया और आज सुबह भाजपा में शामिल हो गई। रमा देवी के साथ जैकी टाटीवाल ने भी क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद ये हुआ कि बीजेपी का वोट बना। जैकी को भी माना जा रहा था सोलंकी का बेहद करीबी, अब उनको माना जाता है हालांकि जैकी को कि सोलंकी के वो बहुत करीबी हैं। अलबत्ता पायलट कैंप के विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी। अब ये जो अभी हुआ है, इसका मैसेज बहुत दूर तक जाने वाला है। रमा देवी और जैकी दोनों ही वेद प्रकाश सोलंकी के करीबी, लेकिन दोनों ने ही बगावती सुर दिखाया एक तरीके से आप कह सकते हैं। अब पूरे चुनाव के सिनेरियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहां से सतीश पूनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं भाजपा के समर्थन में और सतीश पूनिया के समर्थन में। आप देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता और ये मान लीजिए कि ये 2023 के विजय रथ का आगाज हो चुका है। मिलाकर कहा जाए तो किस तरीके से आप लोगों ने रणनीति बनाई, लगातार आप बता रहे 3 दिन तक जागते रहे, संवाद करते रहे और इसमें इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कार्यकर्ताओं को जोश में लाना और कार्यकर्ताओं को अपना टास्क देना। कौन कौन से ऐसे कार्यकर्ता रहे जिनकी मेहनत रंग लाई? ये इस तरीके के रणनीति और प्रबंधन का काम होता है जिसमें आदमी की नींद हराम होती है, जिसमें आदमी के धैर्य की परीक्षा होती है, जिसमें सबको सुनना होता है, जिसमें कार्यकर्ता को मोटिवेट भी रखना होता है और 24 घंटे आपको सजग होना होता है। मुझे लगता है सरकार सो रही थी और हम जाग रहे थे, इसलिए हम जीत गए। कुछ कमी रही है क्या जिनको और सुधार करेंगे? जिस तरीके से कल बयान दिया, स्वाभाविक तौर पर हार होती है वो सबक देती है और जब जीत होती है तो उससे चुनौती पैदा होती है। मुझे लगता है कि जीत के पीछे भी और जहां हारे वहां की भी हम लोग समीक्षा करेंगे और मुझे लगता है कि जो अजय राजस्थान का हमारा संकल्प है वो शुरू हुआ। मानकर चला जाए कि 2023 से पूर्व की ये एक सेमीफाइनल था या फिर अभी उपचुनाव बाकी है? देखिए, उपचुनाव में भी आप जिस तरीके से देख रहे हैं तो इसलिए उपचुनाव भी हमारे लिए चुनौती जरूर है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब भारतीय जनता पार्टी का विजयी रथ शुरू हो गया, अभी रुकेगा नहीं। तो आप खुद भी तमाम राजस्थान में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जागरूक करेंगे क्योंकि अब जीत है, जाहिर कर रही है? देखिए, बिल्कुल सही बात है और मैं बार बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये उसकी ताकत है, उसका प्राण है और वो कार्यकर्ता इतना सजग है कि वो किसी भी षड्यंत्र का, किसी कुचक्र का, किसी मशीनरी का जवाब देने में सक्षम है। सतीश पूनिया ने क्या कुछ कहा जीत के बाद से, जयपुर में बोर्ड बनने के बाद से बाद वो हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था क्योंकि जो गुटबाजी है, जो अंतरकलह है कांग्रेस के भीतर, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। अब सुनिए राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा है जीत के बाद। की कमान संभाली गई थी, एक तरफ महेश जोशी थे जो कि आपके यूनिवर्सिटी में कभी साथी रहे हैं लेकिन दूसरी पार्टी से हैं, क्या कहेंगे आप?
भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावनाएं शुरू से ही थी। अंतर्कलह में कांग्रेस डूबी हुई थी और कांग्रेस के लोग जो अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने मन बना रखा है। जयपुर जिला परिषद का चुनाव तो एक वानगी है, आगे आगे देखो होता है। कांग्रेस का जहाज डूबने के लिए तैयार खड़ा है। शुरुआती दौर में एक स्थिति ऐसी भी आई थी कि जब कांग्रेसी जो है वो दावा करने लगे थे कि जिला प्रमुख हमारा बनेगा, किस तरीके से मैनेज? देखिए, कांग्रेस हमेशा अहंकार की राजनीति करती है, धरातल से उनका कोई संबंध रहता नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बार ग्राम पंचायत और पंचायत राज संस्थानों के चुनाव में जिस प्रकार की सफाई कांग्रेस की हुई है, सत्ता में रहते हुए किसी भी दल की नहीं हुई। ये सिद्ध कर रहा है कि अब कांग्रेस का जहाज में पाप का पानी भर चुका है, जहाज कभी भी डूबेगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर राजेंद्र राठौड़ ने बातचीत की।